डियर एसवाईजियंस, स्किल यूथ गुरुकुल के इस वीडियो में हम बेसिकली एक एडवांस लेवल के कंप्यूटर कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कोर्स जो है वो सी डैक के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। इसकी अगर फीस की बात करें तो जहाँ तक इसकी लगभग लाख रुपए से ज़्यादा है, बट ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। और इसके अंदर जो कैंडिडेट्स ये कोर्स करेंगे उनको स्टाइपेंड भत्ते के तौर पर 10,000 रुपये प्रति माह तक दिया जाएगा। इस कोर्स के अंदर बेसिकली 6 महीने की अवधि रहने वाली है। ये कोर्स ऑफलाइन मोड में रहेगा। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। और यहाँ पर अभी आप जो प्रमुख बिंदु में चौथा पॉइंट देख रहे हैं कोर्स शुल्क, उसमें 1,75,000 रुपये दिया गया है जो कि फ्री है, निःशुल्क है। तो ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स रहने वाला है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इस कोर्स को करने के फायदों की बात हम ब्रीफ में करें तो बेसिकली इसमें जो उद्योग विशेषज्ञ हैं उनकी गाइडेंस आपको मिलने वाली है। सीडेक के जो विशेषज्ञ हैं उनका गाइडेंस रहने वाला है। 10,000 रुपये मासिक वजीफा या भत्ता जो है वो दिया जाएगा, या फिर आपको भोजन या आवास प्रदान किया जाएगा। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है एडवांस कंप्यूटर की वो दी जाएगी। तो ये कोर्स 6 महीने का है, ऑफलाइन है, आप लोगों के लिए स्टाइपेंड रहने वाला है। और यहाँ पर इसकी फीस जो है वो 1,75,000 दिखा के इसको काट दिया गया है, मतलब फ्री में है कोर्स आप सभी के लिए। गवर्नमेंट का कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। अब इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और इसमें क्या क्या और दूसरी गाइडलाइंस रहने वाली है। आप सभी एसवाईजियंस का स्किल यूथ गुरुकुल के इस वीडियो में स्वागत है। डियर एसवाईजियंस, आइए कंटेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर सीडेक की ये वेबसाइट जो है वो ओपन है। ये बेसिकली भारत सरकार की एक पहल है, राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन जो है उसके तहत ये कोर्स करवाया जाता है। सीडेक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ये प्रोग्राम करवाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है CBM, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम 6 मंथ डिप्लोमा। और बेसिकली ये जो है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर का एक कोर्स है जो बेसिकली साइंटिफिक एडवांसमेंट और इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है उसके लिए करवाया जाता है। तो सीडेक जो है वो बेसिकली कंप्यूटर के जो चैलेंज होते हैं उनके लिए डील करता है। और ये कोर्स जो है वो बेसिकली पूरे इंडिया में होगा। इंडिया के किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आप आते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स इंडिया में जो वीमेन कैटेगरी है, महिलाएं हैं, उनके लिए रहने वाला है, चाहे वो किसी भी रिलीजन या कास्ट की हो। साथ में महिलाओं के अलावा SC और ST के जो मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये कोर्स रहने वाला है। कोर्स में 3 कैटेगरी है, वीमेन कैटेगरी, सेकंड SC कैटेगरी, थर्ड ST कैटेगरी। SC और ST के मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और वीमेन या फीमेल जो है वो किसी भी कास्ट क्रीड में आती है वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है। ये बेसिकली 6 महीने का कोर्स है और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और कैंडिडेट्स जो है SC ST वीमेन वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देश के किसी भी इंस्टीट्यूट से आप आते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप आते हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये 2 जगह पर ऑफलाइन मोड में रहने वाला है। जो पहली इसकी जगह है, जो लोकेशन है वो बेंगलुरु रहने वाली है, और जो दूसरी इसकी लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाली है। तो देश में 2 जगह पर, बेंगलुरु और नॉर्थ ईस्ट में, ये ऑफलाइन मोड में रहने वाला है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स है इसके उसकी बात करें तो ग्रेजुएट और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं उनकी जो नॉलेज और एबिलिटीज़ है कंप्यूटर की वो इंडस्ट्री रेडी करने के लिए इंक्रीज करनी है। साथ में इस प्रोग्राम के अंदर जो अवेयरनेस है वो HPC और पैरेलल प्रोग्रामिंग, C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, एनालिटिक्स, और जो स्टेटिक्स होता है यूजिंग पाइथन, OpenMP, MPI लाइब्रेरीज, CUDA, OpenCL, OpenACC, Linux OS ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो स्क्रिप्टिंग है पर्ल और शेल की वो, प्लस HP के टूल्स, प्रोफाइलर हुआ, डिबगर हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, रिस्क भी हो गया। ये कुछ कोर्सेज हैं, इनको कंबाइंडली करवाया जाएगा। कोर्स बेंगलुरु में ऑफलाइन होगा, नॉर्थ ईस्ट में एक लोकेशन पे ऑफलाइन रहने वाला है। बात करें इस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की तो इसके जो साइलेंट फीचर्स है वो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अंदर पूरे देश में से 450 कैंडिडेट्स जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 450 कैंडिडेट्स जो है वो देश की वीमेन प्लस
SC कैटेगरी के मेल फीमेल प्लस ST कैटेगरी के मेल फीमेल जो हैं उनमें से रहने वाले हैं। हर बैच में 150 स्टूडेंट्स मेल फीमेल कंबाइंड रहेंगे। ट्रेनिंग जो है वो हैंड्स ऑन बेस्ड होगी, जिसमें सीडेक का जो परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है उसके द्वारा आपको करवाया जाएगा। इसमें ट्रेनिंग के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन किट और स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री दिया जाएगा और साथ में मंथली स्टाइपेंड भी आपको अवॉर्ड किया जाएगा प्रोजेक्ट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या रहनी चाहिए। तो ऐसे ग्रेजुएट जो बीई बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कर चुके हैं या बीटेक कर चुके हैं या बैचलर ऑफ साइंस कर चुके हैं या बीसीए कर चुके हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जिन्होंने एमसीए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, जो कि डिग्री होगी किसमें, बीटेक बीएससी बीसीए की डिग्री जो है या एमसीए एमएससी की डिग्री जो है वो आईटी के फील्ड में, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, जो कि देश में कहीं भी हो सकते हैं। और उसके अंदर जो SC ST के कैंडिडेट है प्लस वीमेन जो किसी भी कैटेगरी से आती है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट है उसको उसका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें 60% होना जरूरी है। और SC ST के कैंडिडेट मेल फीमेल को 5% का रिलैक्सेशन है। मतलब अगर आप वीमन है तो आप किसी भी कैटेगरी से आती हैं SC ST को छोड़कर, तो आपको 60% होने चाहिए। अगर आप SC ST के मेल फीमेल हैं तो आपके 5% का रिलैक्सेशन मतलब 55% पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री रहने वाला है। आप 30 है या 30 से ऊपर हैं एज में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस प्राथमिकता है वो 30 ईयर्स से बिलो वालों को दी जाएगी। लेकिन SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो 35 साल तक के या 35 साल के जो SC ST कैंडिडेट्स मेल फीमेल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वीमेन वीमेन कैटेगरी जो किसी भी कैटेगरी में आती है, किसी भी SC ST में आती है या SC ST के बाहर आती है, वीमेन किसी भी कैटेगरी की SC ST को छोड़ देंगे, वो 30 साल तक की है वो अप्लाई कर सकती है। कुछ केसेस में 30 साल के बाद वाली वीमेन को भी अलाउ कर दिया जाएगा, कर सकते हैं। एक मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा जिसमें 10,000 रुपये आपको पेड किया जाएगा और इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस रहने वाली हैं। अब जो डेट्स है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की बेंगलोर और नॉर्थ ईस्ट दोनों की, ये बेसिकली एप्लीकेशन की जो डेट्स है वो बढ़ा दी गई है। पहले 18 जनवरी 2024 थी, अभी 28 जनवरी 2024 है। हार्ड डेडलाइन है। इसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत कम चांसेस में आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको कब तक कंफर्म कर दिया जाएगा कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है या स्क्रीन किया गया है, तो 30 जनवरी 2024 तक आपको बता दिया जाएगा। एग्जाम जो है इसका ऑनलाइन होगा 8 फरवरी 2024 को। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो है वो फरवरी 10 2024 को आपको बता दिया जाएगा। आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 फरवरी 2024 को होगा और जो कोर्स है वो मार्च 1 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। जगह की बात करें तो सीडेक बेंगलोर और सीडेक सिलचर जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। यहाँ पर 2 वेन्यूज़ है, दोनों में कोर्स रहने वाला है, ऑफलाइन होगा। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वेबसाइट में जाने के बाद आपको ये वेबसाइट ओपन होती है। वहाँ पर जब आप मोबाइल की स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो क्लिक हियर टू अप्लाई आता है, उस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन होता है। ये HTML फॉर्म है। यहाँ पर CBP रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको नेम अपना लिखना है, उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप पास आउट हो वो लिखना है, उसके बाद आपको अपना ऑपरेशनल फंक्शनल ईमेल लिखना है। नेक्स्ट आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन करनी है। ध्यान रखिएगा जितने रेड स्टार बने हुए हैं वो सारे मैंडेटरी हैं, आपको भरना होगा। उसके बाद आपकी ब्रांच क्या रही हुई आपके सब्जेक्ट में जो हमने पहले डिस्कस की है वो भरोगे। उसके बाद प्रीफर्ड लोकेशन आपको बेंगलोर में करना है या नॉर्थ ईस्ट में करना है, वहाँ रहने वाली है, क्योंकि ये ऑफलाइन कोर्स है तो आपको वहाँ रहना होगा 6 महीने के लिए। नेक्स्ट, जेंडर मेंशन करें। उसके बाद आपको अपने ग्रेजुएशन में मार्क्स जो हैं वो मेंशन करने हैं। उसके बाद आप कैटेगरी चूज करोगे तो आप SC से हैं, ST से हैं या वीमेन कैटेगरी में आते हैं वो लिखोगे। ध्यान रखिएगा अगर आप SC कैटेगरी में मेल फीमेल है तो आपको SC ही मेंशन करना है। अगर आप ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको ST कैटेगरी में मेल फीमेल है तो आपको ST ही मेंशन करना है। बट अगर आप SC और ST के अलग कैटेगरी की वीमेन है, फीमेल है, तो आपको फिर यहाँ वीमेन मेंशन करना होगा। आपके बाद सिटी ऑफ रेसिडेंस जहाँ आप रहते हैं वो लिखना है। उसके बाद आपको अपना प्रूफ अपलोड करना है SC ST कैटेगरी का या वीमेन कैटेगरी का, उसकी डिटेल्स आप यहाँ देख लेना। उसके बाद आपको अपना वोटर ID या आधार या पैन यहाँ अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है।
12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो उसके भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करने हैं। नेक्स्ट आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो लेटेस्ट है वो यहाँ अपलोड करना है और रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो बेसिकली ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1,75,000 इसकी फीस बताई गई है जो कि आपको नहीं देनी होगी। आपको अगर पढ़ाई करने जाना है यहाँ पर आप जा सकते हैं, आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप अपने ग्रुप में अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने SC ST कैटेगरी के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट में। कुछ लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस वीडियो में इतना ही। मिलता है स्किल्ड यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी SYGNs सब्सक्राइबर्स को शुभकामनाएं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।